हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? मतलब कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक होने में फंक्शन को प्रॉब्लम हो। यानी ए पॉइंट जेड नोट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इफ फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट जेड नोट। फंक्शन है, उसको उस पॉइंट पर एनालिटिक होने में प्रॉब्लम हो, वो पॉइंट होगा सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट को समझने के लिए अपने को एनालिटिक फंक्शन को समझना होगा। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी पॉइंट है जेड नोट, उस पर एनालिटिक होगा अगर उस पॉइंट जेड नोट का एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिस नेबरहुड में फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। जैसे ये पॉइंट जेड नोट है, इसका एक नेबरहुड क्या होगा, ओपन बॉल होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो रियल नंबर लाइन है उसमें कोई भी पॉइंट जेड नोट है, उसका नेबरहुड क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। बट कॉम्प्लेक्स प्लेन में नेबरहुड ओपन बॉल होगा। यानी फंक्शन है वो कोई भी पॉइंट पर एनालिटिक होगा अगर उस पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब पूरे डोमेन में एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि फंक्शन पूरे डोमेन में एनालिटिक होगा इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट डोमेन। यानी कि ये कोई भी डोमेन जी है, इस डोमेन के मतलब इस पूरे डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होगा अगर डोमेन में जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो। अब हम देखते हैं कि फंक्शन है वो उसको डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी कौन सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लाई कर पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक फंक्शन डिफाइन किया है डोमेन डी से कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वेर डी सबसेट ऑफ सी वी सच दैट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल इफ partial derivative of u and v exist and continuous and u and v मतलब इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए और u और v कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, ऑल्सो सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन यानी कोसी रीमान इक्वेशन। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, कंटिन्यूस और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसको एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मतलब कि कौन सी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। द नेसेसरी कंडीशन दैट ए फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी इज दैट u एंड v सेटिस्फाई द कोसी रीमान इक्वेशन। यानी u और v है वो कोसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये कोसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये कोसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एनालिटिक होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम बोल सकते हैं कि ये एनालिटिक नहीं होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन वन माइनस जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू वन। यानी ये जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन वन माइनस जेड, इसके न्यूमरेटर में क्या है, कोई पोलोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी कोई पोलोमियल वन माइनस जेड है। इस फंक्शन को डिफाइन होने में जेड इक्वल्स टू वन पर प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल है एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये कोई भी पोलोमियल फंक्शन है, इज एनालिटिक एवरीवेयर। ये फंक्शन है वो हर जगह एनालिटिक है, यानी इसको किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पोलोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल और साइन जेड कोस जेड ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं हर जगह पर। अब थर्ड एग्जाम्पल है एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ जेड इसके इक्वल हो गए, जेड क्या है यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई इसके अकॉर्डिंग। अब हम कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं ये देखते हैं। तो u क्या हो गया, x, इसको क्या लिख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया u, इसको लिख पाएंगे दिस पार्ट रियल पार्ट प्लस जीरो इंटू आयोटा, और v है यहाँ पर जीरो। अब देखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो टू एक्स के इक्वल, और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो गया, टू वाई के इक्वल। डेल वी अपॉन डेल एक्स जीरो और डेल वी अपॉन डेल वाई भी जीरो हो गए। कोसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए, मीन्स कि टू एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल
u अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। मीन्स कि डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, 0 इक्वल्स टू माइनस का 2y, यानी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 हो तब ये फंक्शन है वो क्या होगा, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या देखी थी कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए और कंटिन्यूस भी है और एग्जिस्ट भी करें, बट ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई तभी करेंगे जब x और 0 हो और y भी 0, यानी फंक्शन 0,0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर ये फंक्शन क्या हो 0,0 पॉइंट है उस पर एनालिटिक हो सकता है, और तो कहीं कोई भी पॉइंट पर फंक्शन CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स कि वो एनालिटिक नहीं होगा। बट 0,0 पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस हैं, और ये 0,0 पर फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि 0,0 पॉइंट है उस पर एनालिटिक है या नहीं। तो इस पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए अपने को पता है कि कोई भी पॉइंट है 0,0, इस पर एनालिटिक होने के लिए इसका एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। बट ये फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर तो केवल 0,0 पर ही डिफरेंशिएबल है, यानी इसका कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मीन्स कि फंक्शन 0,0 पर भी एनालिटिक नहीं है, यानी एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू मोड मतलब जेड बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। एनालिटिक क्यों नहीं है, हम इसके लिए एफ जेड को डिफाइन करते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई। जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी यू क्या है यहाँ पर एक्स और वी है माइनस वाई। तो कॉची रीमान इक्वेशन देखते हैं क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1 और डेल यू अपॉन डेल वाई 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स 0, डेल वी अपॉन डेल वाई -1। CR इक्वेशन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए, 1 -1 के इक्वल नहीं है, मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब हम सिंगुलर पॉइंट्स को देखते हैं, यानी हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा अगर फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो। ये हो गई सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। इफ फंक्शन इज नो वेयर एनालिटिक देन वी कैन से इट हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट। मतलब सिंगुलर पॉइंट यानी विचित्र पॉइंट, अगर फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है तो उसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि सारे पॉइंट सेम ही हो गए, कहीं भी एनालिटिक नहीं है। मतलब सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, विचित्र पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर केवल उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी वो कुछ अलग हो गया वो पॉइंट। अगर फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है तो सारे पॉइंट ही सेम हो गए, तो कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कितने टाइप के हैं। सिंगुलरिटी है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, दो टाइप की है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा अगर उस पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए उस नेबरहुड में फंक्शन का उस पॉइंट के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो। पॉइंट जेड इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड मोड जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट अदर देन ए। मीन्स कि हम बोल पा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जेड इक्वल्स टू ए है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा अगर इस पॉइंट का एक भी ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे इस नेबरहुड में फंक्शन का जेड इक्वल्स टू ए के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो। ये क्या है, नेबरहुड है जेड माइनस, यानी इसको क्या बोल पा रहे हैं, ये एक ओपन बॉल है जिसकी डिस्टेंस डेल्टा से लेस देन है, यानी जेड इक्वल्स टू ए का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए उस नेबरहुड में फंक्शन का इस पॉइंट के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड -1 इंटू जेड -2। अब ये जेड माइनस ये जो फंक्शन है इसको कहाँ एनालिटिक होने में प्रॉब्लम है, जेड इक्वल्स टू 1 और जेड इक्वल्स टू 2 पर, यानी जेड इक्वल्स टू 1 का एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए जिसमें उस नेबरहुड में फंक्शन का जेड इक्वल्स टू 1 के अलावा कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो, यानी जेड इक्वल्स टू 1 है इसका एक नेबरहुड मिल जाएगा क्योंकि इसके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या है, 1 और 2 हैं। अपने को जेड इक्वल्स टू 1 है उसको आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बताना है, यानी इसका एक नेबरहुड ऐसा मिल पाएगा कि उस नेबरहुड में जेड इक्वल्स टू 1 के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। जैसे हम जेड इक्वल्स टू 1 है यानी 1 को सेंटर लेकर हम एक सर्कल बना सकते हैं 0.5 रेडियस का, तो इस नेबरहुड ये जो सर्कल है इसके अंदर अपने को जेड इक्वल्स टू 1 के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलेगा।
यानी जेड इक्वल टू 1 और 2 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गए। एफ जेड इक्वल टू कोसेक पाई जेड यानी 1/sin पाई जेड। ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक कब नहीं होगा, जब साइन पाई जेड है वो 0 के इक्वल हो। इक्वल टू 0 मीन्स साइन ऑफ एन पाई, यानी जेड इक्वल टू एन। जो पॉइंट है एन क्या है, इंटीजर है, यानी इंटीजर जितने भी इंटीजर है वो हर इंटीजर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी ये सारे पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट होंगे। अब ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब बोलेंगे, अगर इन पॉइंट्स जैसे जेड इक्वल टू 1 2 ये पॉइंट है, इनका एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए जिस नेबरहुड में फंक्शन है वो क्या हो, उस पॉइंट के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो। तो जेड इक्वल टू 1 और 2 के बीच में मतलब डिस्टेंस है, तो इसकी आधी डिस्टेंस है, उसको रेडियस लेकर हम सर्कल बना सकते हैं जिसमें उस पॉइंट 1 के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही सारे इंटीजर हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गए, क्योंकि उनका एक नेबरहुड मिल पा रहा है जिसमें उस पॉइंट के अलावा कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फंक्शन है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब रखेगा, फंक्शन एफ जेड हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए हैज सिंगुलरिटी अदर देन ए। यानी फंक्शन है उसका जेड इक्वल टू ए पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे अगर उसका हर एक नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड है, हर नेबरहुड है उसमें उस पॉइंट के अलावा सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। यानी ये डेफिनेशन ये बोल पा रही है कि जेड इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट है, इसका आप कोई भी नेबरहुड ले लो, इस नेबरहुड में फंक्शन का इस पॉइंट के अलावा भी सिंगुलर पॉइंट होने चाहिए। हर नेबरहुड में कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं होना चाहिए जिसमें इसके अलावा सिंगुलर पॉइंट ना हो। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू ए है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा अगर इस पॉइंट के हर नेबरहुड में फंक्शन का इसके अलावा सिंगुलर पॉइंट हो। जैसे एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू कोसेक 1/जेड मीन्स 1/sin 1/जेड। ये है वो एनालिटिक कब नहीं होगा, जब साइन 1/जेड 0 के इक्वल हो, मीन्स साइन एन पाई हो, यानी 1/जेड इक्वल टू एन पाई। इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1/n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स जेड इक्वल टू 1/पाई 1/2 पाई। ये सारे पॉइंट है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब देखना है कि ये नॉन आइसोलेटेड कैसे हुए, यानी हम देखते हैं कि जैसे 1/पाई है, 1/2 पाई, ये कोई भी 0 है जैसे ना, 1/2 पाई 1/3 पाई, मीन्स कि 0 के नज़दीक में हम इस ये जो 0 पॉइंट है इसका कोई भी नेबरहुड ले लें, इसमें ये सारे पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट 1/4 पाई, ये सारे सिंगुलर पॉइंट आते जाएंगे। यानी 0 का एक भी नेबरहुड ऐसा नहीं होगा जिसमें 0 के अलावा कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो, क्योंकि ये 0 के बहुत क्लोज है। यानी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जेड 0 को टेंड करेगा और जेड इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इस 0 के कोई भी नेबरहुड ले लो, यानी ये इस टाइप से है, ये 0 1/पाई 1/2 पाई 1/3 पाई, मतलब कि 0 के नज़दीक में हर एक पॉइंट आता जा रहा है 1/100 पाई। यानी 0 का कोई भी नेबरहुड ले लो, उस नेबरहुड में फंक्शन है उसका इस 0 के अलावा सिंगुलर पॉइंट आते हैं। ये सारे पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट ही है, सिंगुलर पॉइंट आते जाएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन है यहाँ पर इसका कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं रहेगा जिसमें फंक्शन 0 के अलावा कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो, यानी ये 0 पॉइंट है वो नॉन